तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत की तो बहुत ही पुरानी परंपराएं हैं, है ना? और दोनों का मकसद एक ही है, जीवन के दुखों को खत्म करना। पर मजे की बात यह है कि इनके रास्ते और यहां तक कि मंजिलें भी काफी अलग हैं। तो चलिए आज इन दो शांति के मार्गों को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है, हम जीवन के दुखों का अंत आखिर कैसे कर सकते हैं? और पता है, यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही देने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि वो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए, दोनों परंपराएं एक ही जमीन से शुरू होती हैं। दोनों ही ये मानकर चलती हैं कि जीवन में दुख तो है, ये एक सच्चाई है, और दोनों का ये भी मानना है कि एक नैतिक जीवन जीना यानी धर्म के रास्ते पर चलना इस दुख से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है। तो अब आते हैं इनके मूल दार्शनिक अंतरों पर। समझते हैं कि मुक्ति के लिए दोनों ने क्या अलग अलग फ्रेमवर्क, क्या अलग अलग रूपरेखाएं तैयार की हैं। बौद्ध धर्म की जो नींव है वो हैं 4 आर्य सत्य। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है और फिर उसका इलाज बताता है। वहीं जैन धर्म का आधार है त्रिरत्न, यानी वो 3 कीमती रत्न जो मुक्ति तक पहुंचने के लिए 3 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। बौद्ध मार्ग को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये एक तरह का 8 स्टेप प्रोग्राम है जो सही सोच से शुरू होकर सही मेडिटेशन तक जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करता है। खास बात यह है कि ये एक मिडिल पाथ है, मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास की बात करता है और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट देने की। अब अष्टांगिक मार्ग से थोड़ा अलग जैन धर्म में 3 गुप्तियों पर बहुत जोर दिया गया है। ये एक बहुत ही कठोर अनुशासन है। इसका मतलब है अपने मन पर, अपनी वाणी पर और अपने कर्मों पर पूरा नियंत्रण रखना, ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, सोच में भी नहीं। चलिए अब जरा आत्मा के कॉन्सेप्ट पर आते हैं, क्योंकि यहीं पर इन दोनों परंपराओं के बीच एक बहुत ही बुनियादी और गहरा आध्यात्मिक अंतर देखने को मिलता है। और यहीं पे सबसे बड़ा दार्शनिक मोड़ आता है। बौद्ध धर्म कहता है अनात्मा, मतलब कोई परमानेंट, कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। इसके बिल्कुल उलट जैन धर्म का मानना है कि एक शाश्वत, एक इटर्नल आत्मा होती है जिसे वो जीव कहते हैं। बौद्ध धर्म के इस अनात्म वाले विचार को समझाने के लिए ये रथ का उदाहरण, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। ये बताता है कि जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं वो असल में कोई एक स्थायी चीज नहीं है, बल्कि लगातार बदल रहे हिस्सों का एक कलेक्शन भर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर रास्ते इतने अलग हैं तो क्या मंजिलें भी अलग अलग हैं? बिल्कुल। आइए अब इन दोनों दर्शनों में मुक्ति के जो अंतिम लक्ष्य हैं उनकी तुलना करते हैं। यहाँ शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, मतलब अहंकार का पूरी तरह से खत्म हो जाना, आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना। जबकि मोक्ष का मतलब है आत्मा की शुद्धि, उसकी परफेक्शन, जहां वो अपने असली शुद्ध स्वरूप को वापस पा लेती है। ये स्लाइड इन दोनों मंजिलों की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। बौद्ध निर्वाण में आत्मा एक नदी की तरह अस्तित्व के महासागर में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। वहीं जैन मोक्ष में वो शुद्ध आत्मा ऊपर उठकर ब्रह्मांड के शिखर पर, सिद्ध शिला पर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन सिद्धांतों को आज की जिंदगी में अपनाना कितना प्रैक्टिकल है? और देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। बौद्ध धर्म का जो मध्यम मार्ग है वो इसे आम लोगों के लिए, हम जैसे गृहस्थों के लिए भी एक्सेसिबल बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ जैन दर्शन ये मानता है कि अंतिम मोक्ष, वो चूड़ांत लिबरेशन, सिर्फ एक तपस्वी को ही मिल सकता है, मतलब उसे जो दुनिया को पूरी तरह से त्याग चुका हो। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन दोनों दर्शनों का क्या मतलब है। बौद्ध धर्म का रास्ता ज्यादा प्रैक्टिकल है, संतुलन पर जोर देता है। इसके ठीक उलट जैन धर्म का रास्ता परफेक्शन का है, जहां नियमों का पूरी कठोरता से पालन करना होता है। तो इन नैतिक दिशा निर्देशों को कोई अपनी जिंदगी में लागू कैसे कर सकता है? चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये 3 कदम सीधे सीधे अष्टांगिक मार्ग से लिए गए हैं और इन्हें कोई भी अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकता है। सही बोली, सही काम और सही माइंडफुलनेस का अभ्यास करके इन प्राचीन दर्शनों के फायदों को महसूस करना शुरू किया जा सकता है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जो इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, आइए कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स और ग्रंथों पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट जैन त्रिरत्न के 3 हिस्सों की तुलना बौद्ध अष्टांगिक मार्ग के मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से करता है।
ये दिखाता है कि कैसे दोनों ही सिस्टम विश्वास, ज्ञान और आचरण को मुक्ति के लिए जरूरी मानते हैं, भले ही उनके तरीके अलग-अलग हों। और अगर आप इन नैतिक संहिताओं के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं, तो ये 3 ग्रंथ शुरू करने के लिए बेहतरीन हैं। ये अपनी अपनी परंपरा के दर्शन की एक बहुत ही गहरी समझ देते हैं। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये सच में सोचने वाला सवाल है, क्योंकि यही इन 2 महान आध्यात्मिक रास्तों के बीच के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी फर्क को दिखाता है कि क्या असली मंजिल स्व को यानी सेल्फ को परफेक्ट बनाना है, या फिर स्व के इस विचार से ही पूरी तरह आजाद हो जाना है।